नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि एग्जाम डेट अनाउंस आपके हो चुके हैं। 16 से लेके 17 मार्च तक आपके एग्जाम जो है चलने वाले हैं। तो इसी से संबंधित जो है सामान्य ज्ञान के जो है 115 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हम उपस्थित हैं, जो आपके परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में आज से जो है रेगुलर आपके लिए जो है करंट अफेयर, साथ में सामान्य ज्ञान, साइंस के सभी प्रकार के प्रश्न जो है रेगुलर बेसिस पे जो है रिवीजन कराए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ में आप अपना यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप 115 जो है प्रश्नों में कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। 115 प्रश्न की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई की बात की जा रही है। आपको 1 से 2 सेकंड का जो है समय दिया जाएगा। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चाहे तो आप टेस्ट जो है कॉपी लेके बैठ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमारे इतने प्रश्न जो है सही हुए हैं। तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई की बात यहाँ पे की गई है। तो 1.43 मीटर जो है रेलवे ट्रैक की जो है चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। पेट्रोल है, डीजल है, सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है। अगर रेलवे इंजन की प्रमुख हम शक्ति के स्रोत की बात करते हैं तो डीजल यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है। सिग्नल का कार्य यहाँ पे पूछा गया है। तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करना जो है सिग्नल का यहाँ पे कार्य होता है रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न कहता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। अगर हम भाप के इंजन की बात करेंगे तो बिल्कुल जेम्स वाट द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेलवे की सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। रेलवे की सिग्नल प्रणाली की बात यहाँ पे की गई है। तो ये जो है संचालित होती है मानव द्वारा भी, यांत्रिक उपकरण के द्वारा भी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा भी, यानी इन सभी के माध्यम से जो है संचालित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट नंबर है कि गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाली उपकरण क्या कहलाती है। गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाले उपकरण की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे हुक कहा जाता है। क्या कहते हैं? हुक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। तो अगर हम पहली जो है रेल यात्रा की बात करेंगे तो 1853 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ये रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। तो सूचना प्रणाली का उद्देश्य जो है होता है ट्रेन के समय की जानकारी देना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल लाइन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है हो जाएगा कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। तो मुख्य ट्रैक की बात करेंगे तो मानक ट्रैक या स्टैंडर्ड ट्रैक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 कहता है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। तो उसका नाम है आरपीएफ। क्या नाम है? बिल्कुल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स फुल फॉर्म है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर वीडियो को करते हुए रहें। और बिल्कुल वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कवर किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके छूट सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। तो अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो 0.9 मीटर जो है ऊंचा होता है। कठिन है कि कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। कौन सा बफर की बात यहाँ पे की गई है। तो बफर का नाम है सुरक्षा बफर, जो कि रेलवे ट्रैक पर लगते हैं। कठिन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो इसका इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है। तो ट्रेन के पहिए की व्यास की बात करेंगे तो 0.9 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। तो गति की स्वचालित निगरानी की बात यहाँ पे की गई है। तो उस प्रणाली का नाम हो जाएगा एटीसी। क्या नाम है? एटीसी।
अगला प्रश्न है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? जो कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करती है उसे ब्रेक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक प्रणाली। अगला प्रश्न है कि उच्च गति वाले ट्रेनों के लिए किस ट्रैक का उपयोग किया जाता है? सब मतलब अधिक गति की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे उच्च गति ट्रैक का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दुर्घटनाओं को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। 20 है, रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? रेलवे ट्रैक की संरचना में, तो इसमें जो है स्टील का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंजन का धुआं निकालने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इंजन की धुआं निकालने वाली प्रणाली को जो है एग्जॉस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? यात्रियों को सूचना देने की बात यहाँ पे की गई है, तो डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड और लाउड स्पीकर, इन तीनों का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही हैं। 23 कहता है कि सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो अगर लाल बत्ती है तो इसका मतलब होता है रुकना। रेड का मतलब क्या हो गया? रुकना है, स्टॉप है। 24 है कि भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यात्री सेवाएं और माल परिवहन करना, यानी कि यात्रियों को भी अपने जो है उनको जहां पे पहुंचना होता है उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और साथ में एक प्रकार से सामान ढोने का भी काम करता है। तो सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों जो है उद्देश्य हैं। 25 है कि डेमू का पूरा नाम क्या है? डेमू की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट की हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है डिजिटल मल्टीपल यूनिट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सॉरी स्टूडेंट, कब हुआ? चलिए राइट की हम बात कर लेते हैं। इसका गठन जो है किया गया था 1966 में। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन 1966 में। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? तो ऑप्शन से आपको जवाब देना था, तो ध्यान रखेंगे एक्सप्रेसवे जो ट्रेन होती है एक्सप्रेस, ये उच्च गति की मानी जाती हैं। 28 है कि रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? तो दीवार पर लगे सिग्नल की बात करेंगे तो सुरक्षा संकेतों को दर्शाने का काम करता है। 29 है कि रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक की देखभाल की बात करेंगे तो ट्रैक मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस नंबर कहता है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सफाई की जिम्मेदारी जो है सफाई कर्मियों की होगी, ऑप्शन नंबर बी। 31 है कि ट्रेन में समांतर कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? कितने जो है फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? तो एक होते हैं फर्स्ट क्लास डिब्बे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब हुआ था? तो विद्युतीकरण की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है 1907 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? तो रेलवे की अगर हम पिलर की बात करेंगे तो रेलवे की जो है पिलर की बात करते हैं तो स्टील का बना होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी रेल लाइन वाली क्षेत्र यानी कि जोन कौन सा है? सबसे लंबी रेल लाइन वाली जोन की बात यहाँ पे की जा रही है, उसका नाम जो है मध्य रेलवे है। तो हमसे क्या पूछा था कि सबसे लंबी जो है यहाँ पे रेलवे की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे उत्तर रेलवे होगा। सबसे लंबी क्या होगा? उत्तर रेलवे। ठीक है, ये सबसे जो है लंबी जोन है, ऑप्शन नंबर बी। 34 का क्या होगा? तो बिल्कुल बी, उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है कि रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य, तो बफर का जो उद्देश्य होता है टकराव को रोकना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? तो रुकने का संकेत हो जाएगा लाल लाइट, यानी कि रेड लाइट, बिल्कुल सी। अगला प्रश्न है कि ट्रैक की लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर हमें ट्रैक की लंबाई को मापना है तो उसके लिए जो है ट्रैक मीटर का इस्तेमाल होता है। 38 नंबर है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बहुत सारे प्रश्न जो है पहले से स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन पेपर में बैठने के बाद जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो पहले जो है ट्रेन की बात यहाँ पे की गई है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच में। और कब चली थी, तो 1853 में चली थी। ट्रेन यात्रा के लिए समांतर टिकट की अवधि कितनी होती है, तो टिकट की अवधि जो है 1 दिन की होती है ट्रेन यात्रा की बात करें तो। 40 है कि रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है, रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है, तो ये कहा गया है दो पटरियों को जोड़ने वाले भाग को। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो किस प्रकार के इंजन का सबसे अधिक उपयोग है, तो डीजल इंजन का। हालांकि आज अगर देखा जाए तो सभी ट्रेन लगभग जो है बात करें तो इलेक्ट्रिक हो चुके हैं, यानी कि करंट से जो है चल रही हैं। लेकिन अगर इस ऑप्शन में हम जाएंगे तो ध्यान रखेंगे डीजल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में पहली बार महिला चालक कब नियुक्त हुई थी, महिला चालक की बात यहाँ पे की गई है, तो महिला जो चालक है इसे नियुक्त किया गया 1990 में, ऑप्शन नंबर बी। 43 कहता है कि रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है, तो बफर के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है गाड़ी के टकराव को रोकना होता है, ऑप्शन नंबर बी। इस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है, इस ऑप्शन से जवाब देना था मिशन रानीखेत की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है कहा गया है उत्तराखंड रेलवे को, ऑप्शन नंबर ए। 27 कहता है कि रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है, अगर हमको रेलवे पटरियों को मेजर करना है, मापना है, तो मीटर में जो है हम उसे क्या करते हैं, मापते हैं। कौन सा डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करता है, इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है। जनरल डिब्बा है, स्लीपर है, एसी फर्स्ट क्लास है, मालगाड़ी डिब्बा है। बहुत जो है इजी सा क्वेश्चन है कि एसी जो है फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा होगा ये जो है एसी की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि ट्रैक साफ होने पर सिग्नल का रंग कैसा होता है, ट्रैक साफ होने की बात यहाँ पे की गई है, तब हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 48 है कि इंजन की गति के लिए किसका अध्ययन किया जाता है, तो इंजन की गति की अगर बात करेंगे जिसके लिए जो है एरोडायनामिक्स का अध्ययन होता है। 49 नंबर है रेलवे गाड़ी में यात्री की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है, तो यहाँ पे लगे होते हैं कैमरे, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर है कि भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कब की थी, तो ये जो है शुरुआत की गई थी 1952 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। हमारे लगभग आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी भी आधे क्वेश्चन बाकी हैं, तो थोड़ा सा जो है आप लोग भी पानी वगैरह पी लीजिए, हम भी थोड़ा सा जो है पानी वगैरह पी लेते हैं। चलिए आगे बात हम लोग करते हैं। 51 नंबर है कि रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं, तो रेलवे पे अगर हम बात करें ट्रैक पे जो पत्थर बिछे होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, तो बालास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बालास्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुपरफास्ट ट्रेनों को किस नाम से जाना जाता है, इस ऑप्शन से जवाब देना था कि सुपरफास्ट अगर ट्रेन है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे जो है राजधानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो संचालन है ये करता है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन बी। एवन कहता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिब्बों में क्या व्यवस्था की जाती है, तो डिब्बों में बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए जाते हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए। रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है ध्यान रखेंगे दुर्घटना को रोकना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर है कि सिग्नल प्रणाली में वाई यानी कि पीले सिग्नल का क्या अर्थ है, येलो जो है सिग्नल की बात यहाँ पे करेंगे, इसका मतलब होता है धीरे चलना, ऑप्शन नंबर बी। 57 है कि रेल यात्रा के दौरान सामान्य यात्री को कैसी टिकट मिलती है, तो इन्हें जो है टिकट दी जाती है सामान्य, ऑप्शन बी। 58 है कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है, तो सबसे बेस्ट जो है माना गया है हावड़ा स्टेशन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस ऑप्शन से अगर हम देखें तो। 59 नंबर है कि सुपर स्पीड ट्रेनों को किस नाम से जाना जाता है, सुपर स्पीड की बात यहाँ पे की गई है, उन्हें जो है कहा जाता है शताब्दी, क्या कहते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह।
60 नंबर है कि स्टेशन पर अनधिकृत प्रवेश पर क्या दंड मिलता है? अगर हम जबरदस्ती जो है प्रवेश कर रहे हैं तो 500 जुर्माना या 6 महीने की जेल जो है हो सकती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं। तो रेलवे ने जो है इसे पूरा किया है कब? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बात की जा रही है किस वर्ष, तो 2003 में जो है 150 वर्ष जो है पूरे हुए हैं भारतीय रेलवे को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो टिकट बुकिंग के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है पोर्टल कौन सा है, जो कि टिकट के बुकिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है? उसका नाम जो है ध्यान रखेंगे, सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो IRCTC, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में गजटेड कर्मचारी किसे कहते हैं? तो गजटेड जो है कहा गया है जो उच्च सरकारी पदों पर हों उन्हें। अगला प्रश्न है कि यात्रा की जानकारी के लिए यात्री किससे संपर्क करते हैं? यात्रा की जानकारी के लिए तो यात्री जो है संपर्क करते हैं सूचना केंद्र से, इंक्वायरी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे के कौन से डिब्बे में शौचालय की सुविधा होती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एसी डिब्बे में, केवल स्लीपर में, सभी प्रकार के डिब्बे में, या केवल मालगाड़ी में। अगर हम शौचालय की सुविधा की बात कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे ये सभी प्रकार के डिब्बे में जो है सुविधा प्रदान की जाती है। किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय यानी कि लोकल कहा जाता है? अगर हम लोकल जो है यात्रा की बात करते हैं तो जो केवल शहर के अंदर चलती है उसे जो है हम लोकल यात्रा कहेंगे, स्थानीय यात्रा कहेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रेलवे रेलवे का बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है? बुनियादी जो है ढांचे की बात अगर हम करेंगे तो ये जो है रेल मार्ग, स्टेशन, सिग्नल प्रणाली, इन सभी से जो है संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 कहता है कि ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से स्टॉक टेपर, ट्रैक इंस्पेक्टर और टेढ़ी पटरी जांच उपकरण का उपयोग होता है, तो इन सभी का यानी कि डी वाला इसका भी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? जोन की बात यहाँ पे की गई है, तो कुल जो है जोन की अगर हम बात करते हैं भारतीय रेलवे में, तो कुल जो है 18 जोन हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी वाला ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष उद्देश्य क्या है? तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के अगर विशेष हम उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य होता है उच्च गति यात्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादों के लिए विशेष रूप से कौन सी ट्रेन उपयोगिक होती है? इसके लिए तो कृषि उत्पादों के लिए बात यहाँ पे हो रही है, तो इसके लिए जो है उपयोग की जाती है क्या चीज़? तो बिल्कुल मालगाड़ी का इस्तेमाल होता है सामान वगैरह पहुंचाने के लिए। 72 कहता है कि रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होता है? तो बैनर जो लगा होता है ये जाहिर सी बात है, अगर लगा हुआ है तो किसके लिए लगा हुआ है? तो यात्रियों की जानकारी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड बिल्कुल अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल जरूर चेक कर लें। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखे जिस पे आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे आने वाले हैं, साथ में करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी भी कवर किए जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में जैसे जो है क्वेश्चन कराए गए थे बिल्कुल एज इट इज जो है क्वेश्चन वहाँ पे करंट अफेयर के, और बाकी जो है रेगुलर बेसिस पे जो प्रश्न बन रहे थे उनसे क्या और क्वेश्चन बन सकते हो वो सभी भी कवर करके जो है बच्चों की जो है बढ़िया जो है यहाँ पे एग्जाम निकले हैं, तो बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम भी बढ़िया आपके निकलने वाले हैं, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइएगा। आगे हम बात करते हैं तो ट्रेन की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो अगर ट्रेन की गति की हम बात करेंगे तो इसके लिए जो है स्पीड मीटर का उपयोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा होती है? तो यात्रियों की मदद के लिए जो है यहाँ पे हेल्प डेस्क का उपयोग होता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 160 वर्ष पूरे किए? वहां पे क्या था, 150 था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, और 100 अगर हम 60 की बात कर लेते हैं तो ये जो है कब हुआ था? तो बिल्कुल 2017 में। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है अगर आप देखेंगे तो बी वाला इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़े से आंकड़े जरूर ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे ये अगर 160 के बाद देखेंगे तो 100 2013 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि डेटा के अनुसार अगर बात करेंगे तो 2017 ही रेलवे के द्वारा क्या है बताया जा रहा है। आगे हम बात करें तो रेलवे डिब्बों में किस प्रकार की जो है बाथरूम होते हैं?
अगर बाथरूम की हम बात कर लेते हैं तो स्वच्छ जो है बिल्कुल बाथरूम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे बस कहने के लिए है, ठीक है। आप अगर रेल में यात्रा किए हैं तो आप जान ही रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल किस प्रकार के जो है वहाँ पे बाथरूम वगैरह देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो भारतीय रेलवे का नारा क्या है। अगर भारतीय हम रेलवे के नारे की बात कर लेते हैं तो सर्वेक्षण, सेवा और समर्पण इसका नारा है रेलवे का। अगला प्रश्न है कि रेलवे गाड़ी के डिब्बे किससे जुड़े होते हैं। तो रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं ये इसको जो है किस रूप में, तो इसे जो है हुक के माध्यम से एक दूसरे से ज्वाइंट किया जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं तो 69 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 79 नंबर, कि मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य होता है सामान का परिवहन करना या सामान को पहुंचाना या उसका जो है स्टेशन तक पहुंचाने का काम करना। ये आगे बात करते हैं तो रेलवे जो है वर्कशॉप का मुख्य कार्य क्या है। रेलवे वर्कशॉप का मुख्य जो है कार्य यहाँ पे पूछा गया है, तो ट्रेन की मरम्मत और रख रखाव का यहाँ पे जांच वगैरह करना। डेमो का एक अन्य अर्थ स्वतःनुसार क्या है। तो अन्य अर्थ की बात करेंगे तो डीजल मल्टीपल यूनिट इसका जो है अर्थ हो जाता है। लोकल ट्रेन का क्या अर्थ है। तो अगर हम लोकल ट्रेन की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्र में चलने वाली ट्रेन को लोकल ट्रेन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहाँ शुरू हुआ था। इलेक्ट्रिक ट्रैक की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है मुंबई में इसकी शुरुआत की गई। राशि है रेलवे का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो है प्रस्तुत होता है रेलवे मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे लाइन को हीराकुंड नाम से जाना जाता है। तो हीराकुंड नाम जो है दिया गया है किसे, तो उड़ीसा में एक विशेष लाइन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली ट्रेन कौन सी है। उच्चतम गति वाली ट्रेन की बात यहाँ पे की जा रही है, उसका नाम हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। 87 है कि ट्रेन की बुकिंग किस स्थान पर की जाती है। तो ट्रेन की बुकिंग जो है होती है रेलवे स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर बी। सिग्नल के हरे रंग का क्या अर्थ है। तो अगर हरे रंग की हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है चलना, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर है कि महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत जो है की गई थी 2010 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टेशन पर क्या लगा होता है। तो स्टेशन पर ध्यान रखिएगा डिजिटल डिस्प्ले जो है लगे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने उड़ान योजना कब शुरू की। तो उड़ान योजना की अगर बात हम करेंगे, इसकी शुरुआत जो है की गई 2018 में, ऑप्शन नंबर बी। 92 कहता है कि सबसे आरामदायक यात्रा किस डिब्बे में होती है। सबसे आरामदायक की बात अगर हम करेंगे तो एसी सेकंड क्लास में, ऑप्शन नंबर सी। रेलवे ट्रैक का रखरखाव कैसे होता है। तो रेलवे का ट्रैक की रखरखाव की बात करेंगे तो नियमित, आपातकालीन और मौसमी। तो इसका स्टूडेंट बिल्कुल डी हो जाएगा। थोड़ा सा जो है गले में प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे हम बात कर लेते हैं तो कहा जा रहा है कि सीधी यात्रा के लिए आमतौर पर कौन सी ट्रेन उपयोग होती है। सीधी यात्रा की बात यहाँ पे की जा रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन का उपयोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर है कि स्लीपर यात्रा का मुख्य संबंध किससे है। इसका संबंध जो है रात की यात्रा से है, स्लीपर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो समय की बचत, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अधिकतम यात्री यातायात किस स्टेशन पर होता है। अधिकतम यात्री यातायात किस स्टेशन पर होता है अगर बात हम करेंगे तो अंतरराज्यीय जो है स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उच्च गति पर चलने वाली ट्रेनों को मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस। टिकट चेकिंग में डिजिटल प्रणाली कब लागू हुई। इसे लागू किया गया, ध्यान रखिएगा, 2015 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो ये है कहाँ पे, गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कुल जो है 115 प्रश्न है, तो बाकी प्रश्न जो है आप
टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करके कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।